नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। आज मैं अभी हमारा आरके ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा मीटिंग हो रहा है वही में मैं मौजूद हूँ। देख सकते हैं कैमरामैन, थोड़ा लेफ्ट साइड में देखिए, पूरा गांव का आदमी लोग आए हैं। और आज जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का जो फैमिली का सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट जो गार्जियन होता है, हमारा प्रधान होता है। जैसा हमारा घर का जो परिवार है उसका गार्जियन हमारा फादर होता है, फादर नहीं है तो उसका बाद में फादर का डेथ हो जाता है तो अम्मा होता है। तो आज हमारा जो एक गांव का जो फैमिली है, हमारा प्रधान जी है। तो आज मैं वही जगह आए हैं कि ग्राम सभा में हमारा हर पब्लिक का दुख सुख बोला जा, मतलब सॉल्यूशन जो ये है वो किया जाता है। और हमारा जितना भी डेवलपमेंट होता है हमारा सारा डिपार्टमेंट का तरफ से होता है। जैसा हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा फिशरी डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट, ये तीन डिपार्टमेंट हमारा गांव का आदमी लोगों का डेवलपमेंट के लिए काम में सबसे ज्यादा आता है। और ये तीन डिपार्टमेंट का ऊपर में हमारा भारत सरकार जीता है। और आप लोगों को शायद मालूम होगा, हमारा भारत का जितना भी कच्चा माल और जितना भी खाने वाला चीज लेके हमारा 19 कंट्रीज हमारा भारत सरकार से लेके जीता है। तो आज मैं वही जगह में आए हैं कि हमारा ये देख सकते हैं सारा डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग आए हैं। तो जानते हैं हमारा ऑफिसर लोग से क्या क्या इन लोग सॉल्यूशन देंगे और क्या क्या काम किया है और क्या करना चाहते हैं। तो हमारा भारत सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है जल जीवन मिशन। तो जल ही हमारा जीवन है। तो मैं पहले जल से शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? तो मैं पहले हमारा जल जो जीवन हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमारा जय सर आए हैं। सर आपका नाम बताइए। दुलाल रॉय। दुलाल रॉय जी। तो आपका पानी आप शुद्ध पानी देते हैं ना हमारा डिगलीपुर में? हाँ जी। तो आज आप कितना एरिया का चार्ज में है? नहीं, मेरा चार्ज बोलने से रेलवे से लेकर बाजार सुभाष ग्राम, खुदरामपुर का पार्ट, आरके ग्राम, बीएसपल्ली, कैलापुरम, ये सब एरिया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर ई सर, ऑल ओवर डिगलीपुर का सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, उनका फैमिली मेंबर आप है, तो आपका गार्जियन क्यों नहीं आया? इसका जवाब आप दे सकते हैं? ये सब का भी एनएच जो रोड है उनका इंस्पेक्शन में कोर्ट से आए लोग आ रहे, टीम आ रहे, स्पेशल कमेटी उनका साथ है, इसलिए। कब से आए? कल से चल रहा है, आज भी आए और कल भी रहेगा 12 टन से यहाँ तक का। तो आपका ई साहब क्या आना चाहिए? ये सब उनका मीटिंग का साथ है मीटिंग। अच्छा, और यही नहीं है अब? यही का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उनको कमर में चोट है, वो छुट्टी में है? छुट्टी में जाने के लिए। तो छुट्टी में अगर नहीं गया तो कमर में चोट है तो ग्राम सभा में आ सकता है। कार में तो आते हैं ना, ये हमेशा एसी रूम में रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं। ऑफिस में आने से भी पंखा नहीं होने से जनरेटर चला देते हैं। तो गांव का आदमी सारा काम बंद करके ये हमें आए हैं। ये ना कि एक दिन का रोज मतलब कमाई कितना है? 500 रुपया। 500 रुपया सबको चले गया ना, गया ना। और आपका यही का पेमेंट कितना है? होगा 1.5 लाख। आपका पेमेंट 80 से 90 हजार। 80 से 90 हजार। तो आप एक बात बताइए, क्योंकि आपका सारा डिगलीपुर का नॉलेज सब शायद आपको दे के, आपका सारा गैजेट दे के आपको भेजा होगा, ऐसा ना जी? तो आज हमारा सूत्रों से मेरा खबर है, हमारा सीतानगर पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज रेनी सीजन है कि नहीं? तो आज वहां में सारा साल टैंकर में पानी क्यों दे रहे हैं, उसका बारे में बताइए। नहीं, सीतानगर एरिया का मैं नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ सीतानगर आप क्यों पिजेंटिया में आए? ये आरके ग्राम का ग्राम सभा है, आरके ग्राम का बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इधर प्रेजेंट हूँ। तो आपको ये पता नहीं था कि हमारा कोई भी मीडिया अगर आए तो हमारा पूरा मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है? आप ये जान के आना चाहिए था कि नहीं? नहीं, मैं तो आरके ग्राम ग्राम सभा है, आरके ग्राम का बारे में मैं जानता हूँ, मैं यहाँ का हूँ।
मीडिया तो खाली आरके ग्राम पे नहीं होता ना, होता? तो मीडिया जब आएगा तब सारा दिगलीपुर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना सर? आप बताइए, है ना? वो जेई तो आरके ग्राम का इंचार्ज है और आज आरके ग्राम का ग्राम सभा है, तो आप आरके ग्राम का 10 वार्ड से जो भी रिलेटेड है आप उनसे पूछिए। तो वो तो है, ठीक है, मंजूर है। तो आप आरके ग्राम एरियल वे में किस तरह शुद्ध पानी आप सप्लाई करते हैं? एरियल वे में आता है लेमिया वे का पानी, वहाँ से दुर्गापुर का जो इंचार्ज है जेई, वहाँ से जेई जो पानी भेजता है लेमिया वे का। हमारा काम है एरियल में ओनली डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो अभी और 1 महीना का बाद, अभी से मान लीजिए ड्राई सीजन शुरू हो गया हमारा, और 1 महीना का बाद, अभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और 1 महीना का बाद आप किस तरह पानी देंगे? नहीं, वो एरियल वे में तो लेमिया वे का पानी आता है और एक नया पाइपलाइन का टेंडर हो चुका है, वो लेमिया वे और एक जो सेडल पिक के ऊपर और एक जो सोर्स है उसमें कनेक्ट करेगा तो पानी का ये साल ज्यादा समस्या नहीं होगा। मतलब ई सर से मेरे से बात हुआ था कि 70 लाख रुपया ऑलरेडी फॉरेस्ट को पेमेंट कर चुका है, तो वो वहां से अगर हो जाए, मतलब पानी कनेक्शन अगर सही दिया जाएगा, पाइप कनेक्शन, तो आराम से हो जाएगा। तो आज हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन है सर? आप पटवारी है हम। आप आरके ग्राम का पटवारी है? आरके तो सर एक बात आप बताइए, आप आरके ग्राम का पटवारी है, तो 2019 में 2019 में आप ही का रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 30 दिसंबर एक नोटिस इशू किया गया था। हमारा हर दिगलीपुर जितना भी पंचायत है, सारा पंचायत में वो एप्लीकेशन दिया गया। तो उसमें लिखा था, आप लोग जरा सुनिएगा, ये उसमें लिखा था कि हमारा कोई भी पंचायत एरिया में नया नया इंकरेजमेंट होगा तो आप लोग इंफॉर्मेशन दीजिएगा, तुरंत कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? मेरा नॉलेज में जो भी आता है हम लोग रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद एक्चुअली मैन पावर का हम लोग प्रॉब्लम है। मैन पावर नहीं है, अगर मैन पावर होने से हम लोग अगर ऑर्डर होगा तो हम लोग निकाल देंगे। तो सर आपकी तरफ से अगर कोई कंप्लेंट है तो बताइए, हम लोग लिख के दीजिए रिटर्न में। ओके, धन्यवाद सर। तो एक चीज हम लोग का सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण रक्षा करना हर पब्लिक का, हर पर्सन का दायित्व होता है। तो हमारा सर रेवेन्यू का है, तो जो बोला सही बोला। तो आप लोगों भी इस तरह इनकरेजमेंट, इलीगली इनकरेजमेंट अगर होता तो कंप्लेंट दीजिएगा। हमारा प्रधान जी भी बहुत ही काम करते हैं, एक्टिव है। तो मेरा साथ में कभी कभी चाहे मुझे मेरा ऊपर कोई गुस्सा हो, दुश्मनी हो, अब कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमको क्यों? तो और एक बात मैं कहना चाहता हूं हमारा आरके ग्राम वासियों से, हमारा प्रधान जी भी थोड़ा सुनिए। आरके ग्राम में एक जगह मैंने देखा, तो हमारा दिगलीपुर में कोई जगह पार्क नहीं है, बहुत एक सुइटेबल जगह है। मैं इंफॉर्मेशन मिला मेरे को, मैं 1 दिन में सर्वे करने के लिए जाएगा, तो हमारा यहाँ में अगर एक पार्क होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं पटवारी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वो जगह अभी तक पहुंचा नहीं, उसका सर्वे नंबर भी मेरे पास में है, तो आप इसका बारे में थोड़ा सहयोग देंगे सर? आप बताइए, अगर गवर्नमेंट लैंड होगा तो मैं जरूर करूँगा। आपका रेवेन्यू लैंड है? हाँ, जरूर करूँगा। अगर तो धन्यवाद सर, आप लोगों ने सुना, उन्होंने ये पार्क के लिए भी मतलब राजी है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कौन है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप है मैडम। तो आप एग्रीकल्चर का कौन सा पोस्ट में है मैडम? फील्ड एसोसिएशन। तो एग्रीकल्चर हमारा भारत का सबसे बड़ा पॉइंट डेवलपमेंट का। तो एग्रीकल्चर का बारे में आप कितना जन का आप लोग सुविधा दिलाया? अभी पीएम किसान का पैसे जो दे रहे हैं सर, वो तो बराबर सबका आ रहा है। अभी बाकी भी इंफॉर्मेशन दी है सर को कि जो नहीं हुआ उनका केसीसी करा दीजिए और मतलब ई केवाईसी करा दीजिए, ताकि उनको भी पैसा मिल सके पीएम किसान के द्वारा।
तो मैडम हमारा ये अंडमान निकोबार में जो खाद आता है, पहले आप लोग खाद डिस्ट्रीब्यूट करता था, आज नहीं करता। आज हजारों हजारों बस्ता खाद, मेरे पास भी वीडियो है, वो सारा दूसरा पैकिंग में आता है। तो आप लोग बंद कर दिया और जनरल पब्लिक पैसा लूटता है, वो भी हमारा किसान जो फांसी ना ये करके मतलब मर जाता है, उसमें नुकसान होता है। जो खाद का रेट 800 रुपया है वो 6000 रुपया में खरीदना पड़ता है। तो आप लोग का क्या दिक्कत है यार? वो लोग का कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? हमारा डिगलीपुर तक पहुंचता है कि ये, और हमारा ये ना कि अंडमान में एक मतलब प्लेन में आना है और एक शिप में, तो आप लोगों का नॉलेज में नहीं होता क्या? हमारे नॉलेज में तो नहीं आ रहा है सर। कोई या तो हम लोग कंप्लेन करना कि ये दुकान वाले से जो भी है, तो अभी हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक खाद के लिख के दिए हैं, ताकि दूसरा अभी इतना बीमारी सब फैल रहा है, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक खाद का हम लोग दिए हैं, वो डायरेक्टरेट से भी हो जाएगा, तो वही खाद आएगा और वही फर्टिलाइजर आएगा। तो मैडम ऑर्गेनिक आप देते हैं, तो आज हमारा पोर्ट ब्लेयर में जाएंगे ना, तो पोर्ट ब्लेयर में फ्लाइट में खाली सब्जी भर जाते हैं, लेकिन पैसेंजर लाता नहीं। तो आप लोग बंद कर दिया अंडमान में बीमारी खत्म करना, तो वहां से सब्जी लेके यहाँ में खाते हैं, तो इसमें बीमारी क्या कम हो जाएगा? इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते सर, तो बाहर से आ रहे हैं, हम लोग क्या बोले सर। आपका असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम को भी मैंने बहुत बार बोला है, तो आपका मैडम भी उसमें कुछ आंसर नहीं दी, तो क्यों, ऐसा क्यों? मैम एक्चुअली आज एक ट्रेनिंग में गई है किशोरी नगर में, तो इसीलिए आ नहीं पाई है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। और हमारा फिशरी डिपार्टमेंट से कौन है? फिशरी डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट। तो आज फिशरी डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। तो आप लोगों ने सुना हमारा यहाँ में जो ऑफिसर लोग आए हैं, लेकिन सीनियर मोस्ट ऑफिसर नहीं आए। तो मेरा कहना है कि हमारा भारत का कोई स्टेट में ये चीज देखने को नहीं मिला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एलजी, उनका फाइन होता है, और जो चीफ सेक्रेटरी जन शोषण मामला में जेल जाता है। तो वही देश में हम लोग रह रहे हो, कितना भरोसा कर सकते हैं? और आज हमारा डिगलीपुर का सीनियर मोस्ट ऑफिसर हमारा एसी सर है, यह में मौजूद नहीं है, यह में मौजूद नहीं है, कोई हायर ऑफिसर यह में नहीं है। कितना शर्म का बात है। और हमारा सरकार, मौजूदा सरकार बोलता है कि जनता जनार्दन है, उनका सोच सही है, लेकिन उनका विरोध में जितना भी आईएएस ऑफिसर हमारा अंडमान निकोबार में आते हैं, सब उनका खिलाफ में काम करते हैं। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं सारा जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं, हमारा मौजूदा सरकार का जो जनता जनार्दन है, जनता का पावर है, तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं सारा जनता को मैं बोलता हूं, आप लोग जनार्दन तो जनार्दन हिसाब से आप लोग माइंड में रख के काम करिए। जितना भी ऑफिसर लोग है, अगर इस तरह नेग्लिजेंसी करेगा तो उसका विरोध में हमारा प्रधान जी लोग का साथ में हमारा जितना पीआरआई मेंबर्स है, सब मिलके आप लोगों का हक हमेशा वसूल कर लीजिए। आज जो ग्राम सभा 18 तारीख आरके में होता है, इसमें कोई जगह दूसरा कोई ग्राम सभा नहीं है, लेकिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से जो ऑर्डर है, हायर अथॉरिटी आना चाहिए ग्राम सभा में। अगर 2 जगह ग्राम सभा होता, हायर अथॉरिटी नहीं आता, हम मान सकता। अब देख लीजिए जितना भी डिपार्टमेंट है, एक भी हायर अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं चाहता हूँ सीएसएस से लेकर डीसी महोदय, एसी महोदय, एलजी महोदय, इसका एक्शन होना चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटी अगर नहीं आता, इसका बाद हम लोग ग्राम सभा भी बॉयकॉट करेगा। ये न्यूज का माध्यम से बोल देता हूँ, एक ग्राम सभा होता है तो हायर अथॉरिटी का आना है, नहीं इसका एक्शन होना चाहिए, उसका कोई पनिशमेंट होना चाहिए। धन्यवाद। দুটো কিডনি খারাপ হয়ে গেছে, ও মেনল্যান্ডে ছিল, এসছে। আমি এই গ্রাম সভার মাধ্যমে আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, 1 সপ্তাহ টাইম দিচ্ছি। 1 সপ্তাহের মধ্যে যদি কাজ শুরু না হয়, আমি নিজে মার্চ পিটিশন লিখে সিএস এর কাছে পাঠাবো, এলজির কাছে পাঠাবো, ডিসি অঙ্কিত স্যারের কাছে পাঠাবো, এসি কে পাঠাবো। যেসব কাজ
হয়ে গেছে। আর আমার যারা যেই আছে जो काम टेंडर हो गया जल्दी करने बोलिए, लेट अच्छा नहीं है, जल्दी करने से मेरा फंड भी आ जाएगा। देखिए जो गड्ढा है रोड में बहुत बुरा बात है, पैसा नहीं है, अगर पैसा रहता है भी होता था। আর আমি বেশি কিছু বলবো না, সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি।